अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपने कभी इंडिया में किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां ना कोई मजहब हो, ना कोई पॉलिटिक्स हो, ना ही वहां पर कोई पैसा, या किसी ऐसे अमीर शख्स के बारे में सुना हो जो पैसे होने के बावजूद भी फेरारी गाड़ी को ना खरीद सके, या ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सुना हो जिसमें आपको खाने पर 10% डिस्काउंट से लेकर 90% डिस्काउंट मिले, लेकिन आपको 90% डिस्काउंट किस कंडीशन पर मिल सकता है। या फिर आपको ये चीज़ पता है कि आईफोन कंपनी अपने फ़ोन की प्रमोशन पर या एड पर आखिरी टाइम 9:41 ही क्यों दिखाती है। या फिर आप ऐसे बादशाह के बारे में जानते हो जिसने गाड़ियाँ सिर्फ गार्बेज उठाने के लिए इस्तेमाल की हों, या ऐसे किसी कैफ़े के बारे में सुना हो जिसमें बादलों के ज़रिए आपको कॉफ़ी सर्व की जाए। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, आज की इस वीडियो में हम ऐसी और चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि स्टीफन किंग जो सबसे बड़े हॉरर नॉवेलिस्ट में से एक हैं और अपने नॉवल से दूसरे लोगों को डराते हैं, वो खुद हमसे ज्यादा डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टीफन किंग का कहना है कि इन्हें बचपन में अंधेरे से डर लगता था और वो अब इतने बड़े हो गए हैं लेकिन वो आज तक अंधेरे से डरते हैं, जिस वजह से इन्हें लाइट ऑन करके ही सोना पड़ता है। इसके अलावा ये एक ऐसी अननोन चीज से डरते हैं जिसका इनको पता तक नहीं। दोस्तों इन्होंने अपनी बुक्स और इंटरव्यूज में काफी दफा कहा है इनको इनके डर की वजह से नॉवल लिखने में भी बहुत मुश्किल होती है और वो नॉवल जल्दी पूरा नहीं कर पाते। साथ ही इनकी वाइफ तबीता ने भी कहा है कि स्टीफन किंग को काफी ज्यादा डरावने सपने आते हैं, जिस वजह से इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और ये अपना नावल भी जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाते। दोस्तों सोचने की बात यह है कि अपने नावल से डराने वाला किंग खुद भी इतना ज्यादा डरता है कि इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और इन्हें कई दफा अपनी नींद को पूरा करने के लिए मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पर ना कोई रिलीजियस है, ना कोई पॉलिटिक्स है और ना ही इंडिया की नेशनल मनी यहां पर चलती है। दोस्तों ये जगह ओरोविल है जो तमिलनाडु इंडिया में मौजूद है, जिसे 1968 में मीरा अल्फासा और श्री अरबिंदो ने बनाया, जिसमें ना तो कोई मजहब है, ना कोई पॉलिटिक्स है और ना ही कोई नेशनैलिटी। यहाँ पर सब एक दूसरे की दोस्त हैं और सब लोग अपना कमाते हैं और अपना ही खाते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 2500 के लगभग है, जिसमें लोग 50 से ज्यादा कंट्रीज से आकर यहाँ पर रह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ना किसी की ओनरशिप है और ना वहाँ पर कोई इलेक्शन होते हैं और ना ही वो किसी की करेंसी को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इन्होंने वहाँ पर अपनी ही करेंसी एवी कैश के नाम से बना रखी है और इसके अलावा इन्होंने वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सर्विस का रूल अप्लाई किया हुआ है, यानी कि पैसे की बजाय सर्विस लो और सर्विस दो, और इन्होंने वहाँ पर सारे अपने ही कवानीन बना रखे हैं। दोस्तों इस जगह को बनाने वाले का मकसद सिर्फ इंसानियत को फरोग देना था कि सब इंसान एक जैसे हैं, हम में किसी भी मजहब या किसी भी कंट्री का कोई फर्क नहीं, हम सब लोग एक हैं और यहाँ किसी भी मुल्क और मजहब के लोग आकर रह सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि आप जो जिम में ट्रेडमिल को अपनी फिटनेस के लिए इस्तेमाल करते हो, ये किस लिए बनाए गए थे। दोस्तों 1818 में ये ट्रेडमिल एक इंग्लिश इंजीनियर सर विलियम क्यूबिट ने इन्वेंट किया, जिसको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जेल में मौजूद कैदियों से काम करवाना और इनको इनके ऊपर भगाकर इनको सजा देना। जी हाँ दोस्तों, कैदियों को इनके ऊपर चढ़ाकर काम भी करवाया जाता और इनको धरवाया भी जाता, जिससे इन कैदियों को दौड़ते दौड़ते बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। नंबर 4, दोस्तों यूएस में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप एक ही टाइम 4 स्टेट्स में इकट्ठे खड़े हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट कोलोराडो, अरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, यूटान स्टेट्स के दरमियान बनाया गया है, जिसमें आप खड़े होकर इन चारों स्टेट्स में खड़े होने का मजा ले सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना की शंघाई सिटी में कस्टमर्स को कॉफी कॉटन कैंडी के बादल के साथ सर्व की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस कॉटन कैंडी के बादल को शुगर या किसी मीठी चीज से बनाया जाता है और उसके बाद कस्टमर को कॉफी सर्व करने के बाद इस बादल को कॉफी के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे कॉफी के धुएं से बादल को पिघलाया जाता है, जिससे इस बादल से शुगर बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है और कॉफी को मीठा किया जाता है और कस्टमर को कॉफी सर्व की जाती है। नंबर 6, दोस्तों 1930 के दौर में हैदराबाद के किंग निजाम महबूब अली पाशा दुनिया के रिचेस्ट मैन में से एक थे और वो उस वक्त रोल्स रॉयस को परचेज करने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। दोस्तों एक दफा जब इन्होंने लंदन में रोल्स रॉयस के शोरूम को विजिट किया तो इन्होंने रोल्स रॉयस सेल्समैन की बातों को सुना, जो कह रहे थे कि किंग हमारी गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर सकता,
जिससे किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया और इन्होंने 10 रोल्स रॉयस फैंटम 2 का ऑर्डर दिया और इन्होंने रोल्स रॉयस के सेल्समैन से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए गाड़ियों को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इन्हें कूड़ा क्रिकेट उठाने के लिए इस्तेमाल किया, जो रोल्स रॉयस कंपनी की काफी ज्यादा बेइज्जती थी। नंबर 7 दोस्तों, फेरारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को गाड़ी फेरारी खरीदने से मना करती है और सबसे पहले प्रायोरिटी अपने कस्टमर्स को देती है। दोस्तों, फेरारी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया हुआ है कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही फेरारी गाड़ी को खरीद सकते हैं और इनको काफी ज्यादा डिस्काउंट भी दिया जाता है। दोस्तों, फेरारी गाड़ी हर साल कुछ ही गाड़ियों को डिजाइन करती है ताकि ये रेयर भी हों और ये गाड़ियां महंगी भी सेल की जा सकें, इसलिए ये सबसे पहली प्रायोरिटी अपने कस्टमर्स को ही देती है और फेरारी कंपनी के एम्प्लॉयज पैसा होने के बावजूद भी फेरारी गाड़ी को खरीद नहीं पाते। नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि आईफोन कंपनी अपने मोबाइल की हर एड और इसके लॉन्च इवेंट पर टाइम हमेशा 9:41 ही क्यों दिखाती है? दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब फर्स्ट टाइम स्टीव जॉब्स ने 9 जनवरी 2007 में मैकवर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और एक्सपो में पहली बार आईफोन को अनवील्ड किया था, तब टाइम 9:41 था, जिस वजह से आईफोन के हर एड और लॉन्च इवेंट पर टाइम हमेशा 9:41 ही सेट किया जाता है। नंबर 9 दोस्तों, सिंध आर्टिस्ट सफदर अली ने बड़ी ही स्ट्रगल करके 2 पेंटिंग्स बनाई और 2017 में 30 प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट लेकर इसने फेरारी हॉल गैलरी में अपनी इन 2 पेंटिंग्स को जमा करवाया। दोस्तों, सफदर अली को बाद में पता चला कि इसकी दोनों पेंटिंग्स फेरारी हॉल गैलरी से और दूसरी पेंटिंग्स के साथ चोरी हो गई है, लेकिन इसने बाद में अपनी पेंटिंग्स को ढूंढने पर फेरारी हॉल गैलरी वालों को फोर्स नहीं किया और बाकी लोगों की तरह चुप करके बैठ गया। दोस्तों, बाद में जब सफदर अली 2024 में चलने वाले पाकिस्तानी ड्रामे कभी मैं कभी तुम किस तारनी एपिसोड देख रहे थे, तो इन्होंने इस एपिसोड के एक सेंस में अपनी इन 2 पेंटिंग्स को देखा, जिससे इनको बहुत खुशी हुई क्योंकि ये पेंटिंग्स इतने बड़े ड्रामे में इस्तेमाल हो रही हैं और इन्हें इस बात का दुख भी हुआ कि मेरी मेहनत का फल कोई और ले रहा है, जिस पर इन्होंने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अफसोस का इजहार भी किया और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की कि इसकी पेंटिंग्स को वापस किया जाए, जिस पर गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी भी बैठाई गई ताकि पता चलाया जा सके कि ये पेंटिंग्स है किसकी और ये कहां से आई हैं। लेकिन काफी ज्यादा लोगों ने सफदर अली की फेवर भी की कि ये सफदर अली की ही पेंटिंग्स हैं, इसकी पेंटिंग्स इसको वापस की जाए और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये 2 पेंटिंग्स सफदर अली को वापस कर दी गई। नंबर 10 दोस्तों, मलेशिया में फिटनेस जोन के नाम से एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जहां पर आपका वेट करके इसके मुताबिक आपको 10% से लेकर 90% तक डिस्काउंट दिया जाता है। दोस्तों, जब कोई कस्टमर इस रेस्टोरेंट में फास्ट फूड लेने जाता है तो सबसे पहले BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपकी बॉडी के फैट और हेल्थी वेट का पता चलाया जाता है और आपको आपके वेट के मुताबिक डिस्काउंट दिया जाता है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्थ का ख्याल रखना है, यानी कि जिनकी फैट या वेट ज्यादा होता है इनको फास्ट फूड महंगा दिया जाता है ताकि वो फास्ट फूड कम खा सकें और हेल्थी रह सकें, क्योंकि फैट से आपको हार्ट डिजीज, कैंसर और बहुत सी बीमारियों को फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फिर।